देश में कोरोना टेस्टिंग को लेकर रिकॉर्ड बना चुके उत्तर प्रदेश ने अब कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भी रिकॉर्ड बनाया है। जब पूरे देश में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, किल्लत है, सेंटर्स बंद पड़े हैं, तो कल 24 मई को कुल मिलाकर के 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। 2,79,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगभग 3 लाख का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन अभी 44 जिलों में 18+ का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ एक कमी है, 23 जिलों में हो रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए आखिर कोविड पर जो नियंत्रण देखने को मिल रहा है, इसे कैसे लागू रखा जा सकता है, लॉकडाउन के बाद क्या होगा, ये तमाम चीजें इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वित्त और संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार खन्ना जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले क्योंकि वैक्सीनेशन, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि वैक्सीन कब मिलेगी। और अभी जैसा मैंने बताया कि 44 जिलों में नहीं बल्कि 23 जिलों में ही 18+ का वैक्सीनेशन हो पा रहा है। क्या तैयारी है? ग्लोबल टेंडर से कितनी उम्मीदें हैं? कैसे होगा आगे? ये ड्राइव कैसे चलेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने 1 मई से 18 साल से लेकर और 44 साल वालों को वैक्सीनेशन प्रारंभ किया। आज हम 23 जिलों में वैक्सीनेशन कर रहे हैं 18 से 44 साल के लोगों का। और इस 23 जिलों में जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसकी रोज की फिगर्स हमारे सामने हैं। मैं खास तौर से इसको कोट भी करूंगा कि अभी तक जो 18 साल से 24 साल तक के लोग हैं, उन लोगों की वैक्सीनेशन 12,15,017 ये कल शाम तक की फिगर थी जो हमने आपके सामने पढ़ी। और इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ये जो 18 साल से लेकर 45 साल वालों के, और साथ ही साथ हमने अगर टोटल वैक्सीनेशन देखा जाए जो 45 साल से ऊपर वालों का हुआ है और जो 18 साल से 44 साल की उम्र वालों का हुआ है, ये 1,65,43,234 है। अब हम 1 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में यह वैक्सीनेशन का कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो गई है। आज इस संबंध में जो हमारी मीटिंग थी, उसमें इस बात पर फाइनल हो गया कि 1 तारीख से हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन काम कराएंगे। जी सर, हर राज्य ये कह रहा है कि टीका नहीं है, अगले कुछ दिनों तक चल पाएगा। आप ये उम्मीद जगा रहे हैं कि 1 तारीख से बहुत जल्द ही तमाम जिलों में, हर जिले में 44 जिलों में वैक्सीनेशन होगा। ये कैसे होगा? अभी उपलब्धता कितनी है सर टीकों की? कोविशील्ड, कोवैक्सीन की कितनी डोजेस उपलब्ध हैं? क्या हमें जल्द स्पुतनिक भी मिलेगी? इसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन हैं? हमारे पास जो जून का अलॉटमेंट है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम लगातार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाएंगे और सभी नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का सुविधा उपलब्ध होगी। गांव को लेकर के सर, अभी बाराबंकी से खबर आई थी, जहां पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची लोगों को टीका लगवाने के लिए, तो नदी में कूद पड़े वहां पर लोग। और गांव में इस वक्त कोरोना का फैलना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, उस पर कंट्रोल करना है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी आप जानते ही हैं। इन सब समस्याओं के बीच कैसे गाँव को लेकर के क्या प्रारूप तैयार किया गया है, कैसे वहां पर ड्राइव चलाएंगे? इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने वैक्सीन के बारे में अफवाहें फैलाई, गलत प्रचार किया और वैक्सीन को एक पार्टी विशेष का बताया। ये इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने इसके बारे में जनता को भ्रमित किया और हमारी ये कोशिश ये है कि हम सभी लोगों तक ये टीका पहुंचाएं और इसके लिए हमारा लगातार प्रयास जारी है। और ये खाली शब्दों से नहीं है, ये हमारे आचरण और व्यवहार से परिलक्षित होता है कि जब हमारे पास कम वैक्सीन थी तो भी हमने मई के पहले हफ्ते में हमने
7 और 9 जिले किए, और उसके बाद दूसरे हफ्ते से हमने सभी नगर निगमों को ले लिया। फिर तीसरे हफ्ते से हमने 23 जनपद किए। तो ये हमें हमारी सदाशयता शो करता है कि हम कितनी रुचि रखते हैं, और जैसे भी हो सका हमने वैक्सीन की व्यवस्था करके आज हम बखूबी 23 जनपदों में चला रहे हैं। 31 तक ये हमारा कार्यक्रम चलेगा, और 1 जून से हमारे पास जो अलॉटमेंट है उसके अनुसार हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चलाएंगे। सर, जैसे दिल्ली का कहना है कि अगर हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल जाएं, डोजेस मिल जाएं वैक्सीन की, 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? इतनी बड़ी आबादी को कितनी डोजेस कुल मिलाकर के चाहिए होंगी पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए? देखिए, पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए तो हम लोगों को कई करोड़ वैक्सीन चाहिए, और हमने इसी के लिए उद्देश्य से ग्लोबल टेंडर किया, और ग्लोबल टेंडर की अंतिम तारीख 31 तारीख है। इसमें कुछ शर्तों को भी रिलैक्स किया गया प्री बिड मीटिंग में। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा जून भर जो हमारा अलॉटमेंट हुआ है उससे चल जाएगा, और जुलाई में तो कई कंपनियां और भी आ रही हैं, और कई कंपनियों का ट्रायल चल रहा है। स्पुतनिक कंपनी भी आ रही है। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देगी, तो हम पूरे मनोयोग से हम दावे के साथ कहते हैं कि जैसे ही हमको वैक्सीन मिलेगी, हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसको बखूबी चलाएंगे। जी, लेकिन सर ग्लोबल टेंडर से कोई फायदा नहीं होगा क्या? आप ये मान चुके हैं अब? क्योंकि आपने देखा पंजाब को भी ऐसा ही जवाब मिला, मॉडर्ना फाइजर कह चुके हैं हम तो नहीं देंगे, हम सीधे केंद्र से डील करेंगे। तो दिक्कतें आ सकती हैं कुछ समय के लिए, लगभग 1-2 महीने के लिए अभी हाल फिलहाल। देखिए, मैंने कहा ना कि जुलाई से कई कंपनियां आ रही हैं। जुलाई से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाएगी, और जून का अलॉटमेंट मेरे सामने है। अब एक दूसरा प्रश्न सर, क्योंकि छोटे व्यापारी जो हैं, जो लोग दुकान चलाते हैं, मजदूर वर्ग है, इनके लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक लगा रहेगा। क्या विचार है प्रदेश में, ये लॉकडाउन कब तक लागू रहेगा? आगे क्या मजदूर वर्ग के लिए कोई अन्य साधन ऐसा जो कि जल्द आए, उनको उसकी आपूर्ति हो पाए? सरकार के पास क्या तैयारी है इसकी? देखिए, लॉकडाउन तो अभी 30 तारीख की शाम तक का है, और 31 तारीख के सवेरे 7 बजे इसको खोला जाएगा। 31 तारीख के सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन है। 31 तारीख को अभी के घोषणा के हिसाब से खुल जाएगा। जहां तक इस वर्ग का सवाल है, 1 महीना हुआ, लगभग 30 तारीख से हमने कोरोना कर्फ्यू है। ये हम पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं है, आप ये महसूस करते होंगे, और ये इसने कोरोना के सीमित करने का जो परिणाम हमारे सामने आया है वो भी अपने आप में उत्साहजनक है। 24 अप्रैल को जो हमारी स्थिति थी कि हमारे 38,055 केसेस थे 24 अप्रैल को, और आज हमारे केसेस 3957 हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट, सैंपल टेस्टिंग हमारी बढ़ी है। हमने कल 3,26,000 टेस्ट किए थे, आज हमने लगभग 3 लाख टेस्ट किए हैं। 1% हमारी पॉजिटिविटी है। हालांकि ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है जो 3.5 है, लेकिन कल के जो सैंपल टेस्टिंग के अनुसार हमारा 1% है पॉजिटिविटी रेट। रिकवरी रेट 94.7% है, ये सबसे अच्छा है। एक तरफ जो रिकवरी है हमारी 3957 केसेस हैं, और 10,441 लोग रिकवर हुए हैं कल, और केस फैटेलिटी रेट भी हमारा 1.2% है। तो एक तरफ हमारा जो रिकवरी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, और पॉजिटिविटी रेट और CFR ये भी अपेक्षाकृत कम है, जबकि टेस्टिंग लगातार हमने बढ़ाई। हमको याद है कि मार्च 2020 में हमारे पास 100 टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। आज हम 3 लाख टेस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं पर डे, और इसमें से 1,47,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख ऐसे
हम RT-PCR के टेस्ट कर रहे हैं। जो आपने मजदूर वर्ग की बात कही है, तो आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि उन लोगों को, चाहे वो पात्र गृहस्थी हो और चाहे कोई भी कार्ड धारक हो, उन लोगों को जो राशन की सामग्री है वो निःशुल्क मिलेगी। और इसके साथ जो किसी भी तरीके से मजदूर वर्ग है, चाहे ठेले वाले, खुंचे वाले, रेहड़ी पटरी वाले, उन लोगों के अकाउंट में 1000 रुपया जाएगा। ये पहले ही घोषणा इस बात की हो चुकी है। ठीक है, यानी स्थितियों को देखते हुए 1 तारीख जब करीब आएगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा लॉकडाउन को लेकर के। लेकिन एक ब्लैक फंगस, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कोरोना के बाद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। दवाइयों की किल्लत है, इसके इंजेक्शंस की किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि आयात जरूर हो रहा है, 9 लाख इंजेक्शंस की आयात की अनुमति दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? क्या लोगों को दवाई मिल पा रही है म्यूकोरमाइकोसिस की? जी, उत्तर प्रदेश में जितनी हमको दवाई मिली है वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है और लगातार हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए इंजेक्शन प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाए जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश में कल 261 केसेस थे, जिसमें 168 केस हमारे SGPGI, KGMU और लोहिया में थे। 134 केस अकेले KGMU में और 14 केस RML में और 20 SGPGI में थे। उनका बखूबी इलाज चल रहा है। हमने डॉक्टर राधाकृष्ण धीमन जो SGPGI के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि खास तौर से इसके बचाव और इलाज के बारे में अपनी रिपोर्ट दें 3 दिन के अंदर। अभी मुझे उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और हम विशेष रूप से सभी लोगों से आपके माध्यम से इस बात का आग्रह भी करेंगे कि इसमें जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हर हाल में जो निर्देश दिए जाएं समय समय पर उसका पालन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक जो देखा गया है कि जो ब्लैक फंगस के जो सिम्टम सामने आए हैं वो किसी न किसी रूप में दर्द से शुरू होता है कि नाक से खून आना, नाक में दर्द होना, आँख में दर्द होना, असहज अपने आप को महसूस करना। तो उसी समय जो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के सिम्टम जिस व्यक्ति को हों उसको तत्काल अपनी जांच कराना चाहिए और चिकित्सक से संपर्क करके अपनी पूरी बात उनको बताना चाहिए और तभी से उसका इलाज और उपचार जिसकी भी आवश्यकता होगी वो उसको दिया जाएगा। और सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए लगी है कि हम हर हालत में उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएं और इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कोरोना की महामारी को काफ़ी कुछ मिनिमाइज किया जा चुका है। ये आपने देखा कि 30 अप्रैल को 3,10,783 केस थे, आज केवल 69,828 है। ये कितनी बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। सर, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिरी सवाल मेरा, कि ये जो कालाबाजारी रेमडेसिविर पर हम देख चुके हैं बहुत धड़ल्ले से हुई है और आप लोगों ने उसके लिए फिर बाद में हेल्पलाइन नंबर्स भी लाए, लोगों को मदद भी की, लेकिन अभी शुरुआती तौर पे ही इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंजेक्शंस की भारी कमी है। तो कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए क्या लोग कर सकते हैं? जिनको चाहिए इंजेक्शन वो कहाँ संपर्क करें, कहाँ शिकायत कर सकते हैं? कई कालाबाजारी करने वाले जो हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं और उनको अपने कर्मों का प्रतिफल मिला है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो भी सामने व्यक्ति आएगा इस प्रकार का कालाबाजारी करता हुआ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, पहले भी की है और आगे भी करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई ढील या हीला हवाला नहीं है और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाकर
लोगों को स्वास्थ्य लाभ करें और लोगों को सुरक्षित रखें। इसके लिए डेली माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और उसमें निर्देश भी लोगों को जाते हैं ताकि इस सभी प्रकार की जो त्रासदी हमारे सामने है उससे निजात पा सकें, हम उससे छुटकारा बिल्कुल, लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके, कोरोना केसेस पर भी और माइकोसिस जो है वो बढ़ ना पाए। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए आपका सब। थैंक यू। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।